नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल कोमावत जीएस पर। जैसा कि अपन रोज शाम को साथियों करंट अफेयर्स की कक्षा में चर्चा करते हैं और आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके एग्जाम की दृष्टि से उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और साथ के साथ साथियों अपन पिछले जो करंट अफेयर्स है उसकी भी चर्चा करेंगे और आज की एक मोटिवेशन लाइन के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा कि ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, हमने जब भी पानी पिया है पहाड़ों का सीना चीर कर पानी पिया है। तो साथियों आपको इसी के साथ लगातार मेहनत करते रहना है और अपनी तैयारी को जो है अंजाम देना है। ठीक है, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा कि हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट पर वैश्विक स्तर पर 10 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट की सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर बताइए साथियों, जल्दी से आपको आंसर बताना है। देखिए तो किसको शामिल किया गया है? तो जयपुर एयरपोर्ट को साथियों इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर की पुस्तक जादूनामा का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो देखिएगा साथियों, जादूनामा जो पुस्तक है इसका विमोचन अपने राजस्थान के कलराज मिश्र जो कि अपने राज्यपाल है उनके द्वारा इसका जो विमोचन है साथियों वो किया गया है। और आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है क्योंकि पुस्तकों से रिलेटेड एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, के सच्चिदानंद को साथियों हाल ही में क्या दिया गया है? कन्हैयालाल सेठिया जो अवार्ड है वो इनसे नवाजा गया है। ठीक है, के सच्चिदानंद को। अब देखिएगा बीडी कल्ला कौन है? ये आपके राज्य शिक्षा मंत्री है। और माधव हाडा साथियों इसको 32वां जो पुरस्कार है वो दिया गया था। 32वां पुरस्कार इनको बिहारी पुरस्कार दिया गया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इनकी जो कृति कौन सी थी साथियों उसका जो नाम है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है ताकि आपका अच्छे से रिवाइज हो सके। पचरंग चोला पहन सकरी है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा खनन कार्यों में सुरक्षा मानकों की पालना के लिए राज्यव्यापी अभियान कब चलाया जाएगा? राज्यव्यापी अभियान की अपन बात करें तो साथियों कब चलाया जाएगा? तो देखिएगा ये 23 जनवरी 2023 से इसको चलाया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 2023 में कौन सी उर्स की शुरुआत हुई है? बताइए साथियों इसके अंतर्गत किसकी शुरुआत हुई है? देखिएगा इसके अंतर्गत हुई साथियों 811वीं उर्स की शुरुआत की गई है। और ये कहाँ पर है साथियों? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ये अजमेर जिले के अंदर स्थित है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और यहाँ पर साथियों पीएम जो नरेंद्र मोदी जी है उनके द्वारा यहाँ पर जो है क्या पेश की जाएगी? सोल जो है वो यहाँ पर चादर जो है वो पेश की जाएगी। और यहाँ पर साथियों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यहाँ पर मुख्य अतिथि होंगे और अशोक गहलोत भी यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है और ये अजमेर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में नवाचार के तहत किस जिले में खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट है साथियों, विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिएगा साथियों खिलौना बैंक का जो उद्घाटन है पहले तो मैं बता देता हूँ कि हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया गया है। अब देखिएगा साथियों किसके द्वारा, पहले बताइए कि इसका जो जिला कलेक्टर है वो कौन है? देखिएगा अपन बात करते हैं इसके जिला कलेक्टर की, तो वो है साथियों रुक्मणी रियार जो है वो यहाँ की जिला कलेक्टर है। क्योंकि यहाँ से भी आपको प्रश्न जो है चर्चा में इसलिए पूछ लिया जाता है कि रुक्मणी रियार का संबंध किस जिले से है और इसकी शुरुआत कब होती है साथियों? तो देखिएगा रुक्मणी जो रियार ने इसकी शुरुआत 17 जनवरी 2023 को करती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कहां पर करती है? देखिएगा इस जो बैंक है खिलौना बैंक का उद्घाटन साथियों इसका जो शुभारंभ किया जाता है वो किया जाता है जिला परिषद परिसर के अंतर्गत। ठीक है, जिला परिषद के परिसर के अंतर्गत इसका जो उद्घाटन है साथियों वो कौन करती है? आपकी जो जिला कलेक्टर है रुक्मणी रियार के द्वारा 17 जनवरी 2023 को जिला परिषद परिसर के अंतर्गत खिलौना बैंक का जो है उद्घाटन किया जाता है, विशेष तौर से ध्यान में रखना। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सरदवा कब से कब तक चलाया जाएगा? ऑपरेशन सरदवा की बात करें तो साथियों देखिएगा ये कहां पर होगा? तो इसका ध्यान रखना ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर होगा, भारत व पाक सीमा पर। ठीक है, देखिए और ये किसके द्वारा किया जाता है साथियों? तो देखिएगा ये देखिएगा 21 से 28 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, 21 से लेकर के 28 जनवरी तक इस अभियान को जो है वो चलाया जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है आपको। और ये किसकी निगरानी में चलता है? देखिए ये बीएसएफ की निगरानी के अंतर्गत चलेगा साथियों। ठीक है, बीएसएफ की निगरानी में, ये विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या भी अपन करते चलेंगे।
अब देखिए इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 21 से लेकर के 28 जनवरी तक ऑपरेशन सरदवा जो है वो चलाया जाएगा। 100% एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला देखिए, हाल ही में दिव्यांगजनों को सेवाएं एवं सुविधाएं देने के उद्देश्य से राज्य में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र का किस विभाग के मध्य में MOU हुआ है। विशेष साथियों 100% इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो किस विभाग के मध्य में यह MOU हुआ है, तो देखिएगा पहले तो देखिएगा साथियों यह स्टेट व सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है, इन दोनों के मध्य में इसका जो है वो समझौता पत्र हुआ है, समझौता हुआ है, यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अब देखिए बात करते हैं साथियों विभाग की, तो विभाग कौन सा था, विभाग है साथियों इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, न्याय व अधिकारिता विभाग। ठीक है, अधिकारिता विभाग, इन दोनों के मध्य में यहाँ पर समझौता होता है। अधिकारिता विभाग जो विभाग है इसका जो मंत्री है साथियों वो कौन है, तो इस विभाग के जो मंत्री हैं वो साथियों टीकाराम जूली, क्योंकि ये आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और सभी जो काम है वो इन्हीं के द्वारा किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं साथियों किसकी, कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से बनता है साथियों, तो देखिएगा इसकी जो स्थापना है वो जयपुर जिले के जामडोली क्षेत्र के अंतर्गत, जामडोली के अंतर्गत की जाएगी। और जामडोली कहाँ पर है साथियों, तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। देखिएगा इसकी अपन संपूर्ण व्याख्या कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मध्य में इसका क्या हुआ है, MOU है, मतलब समझौता हुआ है। ठीक है, किसके लिए, दिव्यांगजनों को सेवाएं व सुविधाएं देने के उद्देश्य से पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। और ये साथियों केंद्र के किस विभाग के मध्य में हुआ है, तो देखिएगा वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिसके मंत्री है टीकाराम जूली। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सभी प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से आपको देखना है। देखिए हाल ही में राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और जवानों को साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ यानी कि समझौता हुआ है, तो कौन सा विश्वविद्यालय था साथियों जिसके साथ वो है समझौता हुआ है, तो वो है साथियों सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, इनके मध्य में यहाँ पर समझौता हुआ है। अब देखिए साथियों जितने भी पुलिस वाले हैं उन सभी को देखिए साइबर सुरक्षा के लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों ही तरीके से उनको क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और किसके निर्देशन में दिया जाएगा, तो देखिए साथियों जो DGP है कौन, IPS उमेश मिश्रा। ठीक है, इनके निर्देशन में इनको जो किया जाएगा प्रशिक्षण दिया जाएगा, यह भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर है, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में आयुर्वेद के प्रचार एवं प्रसार प्रशिक्षण हेतु आयुर्वेदिक सोसाइटी जापान किस संस्थान से MOU इनका हुआ है, तो वो है साथियों किसके मध्य में हुआ है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के मध्य में इसका क्या हुआ है, आयोजन हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है आपके सामने, हाल ही में राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट किसने, इसका कोर्ट का जो उद्घाटन है साथियों किसके द्वारा किया गया है, तो देखिएगा ये SS सिंधी के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, अगला देखिए, अब देखिए कल के कुछ प्रश्न साथियों उनके अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, देखिए हाल ही में 15 जनवरी 2023 को पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर पर किस फेस्टिवल का जो है वो आयोजन किया गया है, तो देखिएगा पर्यटन विभाग के द्वारा हवा महल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और ऊंट महोत्सव साथियों 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था, तो साथियों ये बीकानेर जिले के अंतर्गत किया गया था। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में 19 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स, इंपॉर्टेंट है साथियों, का किसके द्वारा लोकार्पण किया गया था। एग्जाम वॉरियर्स का जो लोकार्पण है साथियों ये राज्यपाल, और राज्यपाल कौन है साथियों आपके, तो वो है कलराज मिश्र के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए वो देवेंद्र सिंह भुटाटी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, विश्व प्रसिद्ध साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 22 जनवरी को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो देखिएगा साथियों किससे सम्मानित किया जाएगा,
इरशाद कामिल को इसके अंतर्गत सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इरशाद कामिल को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने क्रीड़ा परिषद में किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया है साथियों? तो कृष्णा पूनिया जो कि इसके अध्यक्ष है, और इन्हीं की जो अध्यक्षता में इस स्थायी समिति का क्या किया गया है, गठन किया गया है। ठीक है, अगला देखिए साथियों, अगला जो है आपके सामने कि हाल ही में अमेरिका के सिएटल में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में राजस्थान के किस हस्ती को यहाँ पर सम्मानित किया गया है? तो देखिए साथियों, उसको किया गया रोमा देवी को। किसको? रोमा देवी को इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बाघ, बाघिन और बब्बर शेर को अभेड़ा पार्क में लाया जाएगा। यह प्रदेश के किस जिले के अंदर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो अभेड़ा पार्क है वो प्रदेश के कोटा जिले के अंदर यह स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, अब हाल ही में 13 से 15 जनवरी 2023 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मिस्टर बीकाना का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो मिस्टर बीकाना का खिताब है साथियों रविंद्र जोशी ने जीता है। और यह महोत्सव कितना दिवसीय था? तो साथियों ये ध्यान रखना, ये 3 दिवसीय था। ठीक है, 3 दिवसीय महोत्सव मनाया गया था। कहाँ पर? बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 13 से लेकर के 15 जनवरी तक। अगला देखिए, अब हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन जयपुर सेंट्रल की ओर से बिरला ऑडिटोरियम में किसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वैश्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वैश्य गौरव पुरस्कार से साथियों किसको सम्मानित किया गया है? तो जेके जाजू को इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मुंबई में ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 10वें स्थापना दिवस के समारोह में जयपुर के किस वर्ल्ड रिकॉर्डर होल्डर एंकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है साथियों आपके एंकर कौन है? अंकित खंडेलवाल को इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से साथियों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी ने, इसका जो निर्माण राज सिंह की कंपनी के द्वारा किया गया, यानी कि इनकी जो कंपनी का नाम क्या है साथियों, राज सिंह की कंपनी के द्वारा अंतरा लग्जरी रिवर क्रूजेज ने इसका जो है संबंध किया था। और इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो वो है साथियों भरतपुर जिले से इसका संबंध है। और जोधपुर का साथियों इसके अंतर्गत जो वुड है इनकी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है इसके फर्नीचर में। ठीक है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना। अगला देखिए, 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो देखिएगा साथियों ये के सच्चिदानंद को इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया है। नुपुर भाटी आपके न्यायाधीश है, प्रताप कृष्ण आपके लोकायुक्त है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में किसके द्वारा 15 जनवरी 2023 को अलवर जिले के हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया था? तो ये साथियों ध्यान रखना, टीकाराम जूली के द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। और ये आपके सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के जो क्या है ये मंत्री है। ठीक है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता उसके क्या है ये साथियों मंत्री है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा ही चर्चा में है, तो इनसे संबंधित एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। देखिए अगला देखिए, राजस्थान के कौन से जिले में पहला ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन 20 जनवरी 2023 को किया जाएगा? ट्रैफिक सेफ्टी पार्क ध्यान रखना साथियों इंपॉर्टेंट है, तो ये उदयपुर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, देखिए अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान के 23 न्यायिक क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया था साथियों पंकज मित्तल के द्वारा, जो कि आपके राजस्थान हाई कोर्ट के क्या है साथियों, हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस यानी कि सीजे हैं। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में श्री डिवाइन सोल्स की ओर से बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित ग्रैंड अकुलिट किंग अवार्ड सेरेमनी में किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिएगा पंडित पवन शर्मा, जो कि आपके राजस्थान हाई कोर्ट के क्या है साथियों, ये एडवोकेट है। ये ध्यान रखना, एडवोकेट है किसके? राजस्थान हाई कोर्ट के। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में मुंबई में टाटा मैराथन आयोजित की गई मैराथन में प्रदेश के दामोदर पाल्स यानी कि 70 आयु से प्लस की कैटेगरी में इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और इनका संबंध साथियों प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध है जयपुर जिले से। किससे है साथियों? जयपुर जिले से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में भारतीय सेना दिवस पर कैप्टन शुभम जैन को चीफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध साथियों प्रदेश के किस जिले से है? तो इंपॉर्टेंट है, आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना। तो इनका संबंध है साथियों उदयपुर जिले से इनका संबंध है। ठीक है, न्यू अरविंद नगर के अंतर्गत ये उदयपुर में रहते हैं। ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, न्यू अरविंद नगर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दलित महिला बॉडी बिल्डिंग प्रिया सिंह को किस विभाग के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है? ये तो साथियों छपेगा, ये ध्यान में रखना,
क्योंकि 100% एग्जाम में आपके छपेगा। पहली दलित महिलाएं साथियों जिन्होंने थाईलैंड के पटाया के अंदर प्रतियोगिता के आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, विशेष तौर से ध्यान में रखना, बॉडी बिल्डिंग से संबंध रखती है और इनको समाज कल्याण विभाग का क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में मैक्रोसीट इंडिया लिमिटेड HDEP सीट बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहां पर लगाया गया है, तो वो जयपुर के अंतर्गत लगाया गया है। विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों के लिए पशु आश्रय स्थल व गौशाला जन सहभागिता योजना को जो है मंजूरी दी गई है, तो वो है साथियों 1500। ठीक है, फर्स्ट चरण में साथियों 200 बनाए जाएंगे और सेकंड चरण के अंतर्गत कुल 1300 यहाँ पर बनाए जाएंगे। ठीक है, बजट की घोषणा भी इन्होंने कर चुकी है। नेक्स्ट देखिएगा, SMS मेडिकल कॉलेज 75 वर्ष पूरे करने पर मनाए जाने वाले प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है 100% एग्जाम के लिए। प्लेटिनम जुबली जो सेलिब्रेशन है इसका पोस्टर विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो ये साथियों प्रसादी लाल मीणा के द्वारा किया गया है, जो आपके क्या है, स्वास्थ्य व चिकित्सा मंत्री है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, विशेष तौर से ध्यान में रखना। जब ये समारोह मनाया जाएगा साथियों तो इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो वो होंगे अशोक गहलोत। ठीक है, अगला देखिए, सौरभ शर्मा को कैलिफोर्निया लेजिस्लेचर असेंबली के द्वारा सामाजिक कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है, तो इनका संबंध है झुंझुनू जिले से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, महाराष्ट्र के नासिक में 7 से लेकर के 10 जनवरी 2023 तक आयोजित नेशनल साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है, तो वो रहा है साथियों प्रथम स्थान पर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और कुल कितने पदक जीते थे साथियों इन्होंने, तो कुल पदक जीते थे इन्होंने 21 पदक इन्होंने जीते थे साथियों, जिसमें से इन्होंने 8 कौन से पदक जीते थे साथियों, तो गोल्ड पदक जीते थे। ठीक है, और 7 कौन से जीते थे, 7 जीते थे इन्होंने सिल्वर, और 6 कौन से पदक जीते थे, तो 6 पदक जीते थे साथियों इन्होंने ब्रॉन्ज। ठीक है, कांस्य पदक। देखिएगा, प्रदेश के किस जिले के बायोलॉजिकल पार्क में 11 से 23 जनवरी 2023 तक बर्ड प्रदर्शनी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बर्ड प्रदर्शनी का आयोजन किस पार्क के अंतर्गत किया गया है, तो ये उदयपुर जिले के सज्जनगढ़ पार्क के अंतर्गत साथियों इसका क्या किया गया है, बर्ड प्रदर्शनी सज्जनगढ़ पार्क के अंतर्गत जो है इसका उद्घाटन आयोजन किया गया है। ठीक है, किसका, बर्ड प्रदर्शनी का। यह भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हाल ही में कैलाश चौधरी को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से राजस्थान राज्य के श्रेष्ठ कृषि उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध साथियों प्रदेश के किस जिले से हैं, तो देखिएगा जयपुर जिले से हैं। जयपुर के अंदर कौन सा गांव है साथियों, तो वो है बेगस गांव। ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। और बेगस गांव साथियों ये बगरू के पास में है। ठीक है, बगरू के पास में ये ध्यान है, बगरू के पास में है, ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको जो है वो बगरू भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ऑप्शन में बगरू दे सकता है, गांव आपको नहीं देगा। देश में पहली बार किस हाई कोर्ट में 2 दंपति जजों की नियुक्ति की गई है, तो ये राजस्थान हाई कोर्ट है, विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिएगा ये जो प्रश्न है साथियों 100% इंपोर्टेंट हो जाता है। इसको अपन ने डिटेल से पढ़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, जब 2 दंपति जजों की नियुक्ति हुई थी उस टाइम साथियों 9 नए जज यहाँ पर आपको राजस्थान को मिले थे, राजस्थान हाई कोर्ट को, जिसमें से 6 जज थे साथियों वो न्यायिक अधिकारिता से आए थे और 3 जज साथियों एडवोकेट कोटे से आए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुल जजों की संख्या जो है वो 35 हो गई है और आपके राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत कुल जजों की जो स्वीकृत संख्या है वो है 50, यानी कि खाली पद कितने साथियों, खाली पदों की संख्या है सिर्फ और सिर्फ 15। ठीक है, ध्यान में रखना। आपके चीफ जस्टिस कौन है, तो पंकज मित्तल आपके चीफ जस्टिस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 14 जनवरी 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट को 9 नए जज जो है मिल गए हैं। अब चीफ जस्टिस सहित कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है, तो वो हो गई है साथियों 35। ठीक है, और नए कितने जजों की नियुक्ति की गई है, तो 9 नए जजों की नियुक्ति यहाँ पर की गई है। अगला है, हाल ही में 14 जनवरी 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट में नियुक्त डॉक्टर नुपुर भाटी के बाद 3 महिला जजों की संख्या यहाँ पर हो गई है। यह आपको विशेष ध्यान रखना। तो 3 महिला जज कौन है, एक तो है साथियों नुपुर भाटी, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि महिला जजों भी आपसे पूछ सकते हैं। एक है साथियों सुभा मेहता और तीसरी है साथियों उसका नाम है रेखा बोराना। ठीक है, रेखा बोराना। और ये ध्यान रखना साथियों ये एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। तो ये वो 3 महिलाएं साथियों जो नुपुर भाटी की नियुक्ति के बाद महिला जजों की संख्या 3 हो गई है। ठीक है, तो आज की क्लास को साथियों यहीं पर समाप्त करते हैं और अपनी जो कल की क्लास है उसको अपन राजस्थान ज्योग्राफी के रखने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसके अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे सिंचाई परियोजनाओं की, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाता है। ठीक है,
तो आज की क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आती है तो लाइक करना, नहीं आती है तो डिसलाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना साथियों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।